ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। अत्र भवतां समीषां स्वागतं वर्तते। हम लोग शिवराज विजयः के प्रथम निश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का 10 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 9 पाठ पढ़ चुके। तो पीछे के पार्ट में हमने इस 15 नंबर के पैराग्राफ तक देखा था। तो इसमें हमने देखा कि जो बालिका है जो कि आश्रम में आई हुई है, तो उस बालिका से ब्रह्मचारी गुरु ने प्रश्न किया था कि तुम कहाँ से आई हो और कैसे तुम इस आश्रम के प्रांत में पहुँच गई, इस आश्रम के किनारे तुम कैसे आ गई। तो ऐसा जब उन्होंने प्रश्न किया उस बालिका से, पहले तो बालिका बहुत डरी हुई थी। तो कैसे कैसे तो उनको समझाए ब्रह्मचारी गुरु, बोले कि हम सब तुम्हारे, ये सब जो सामने दिख रहे सब तुम्हारे भाई हैं, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, है कि नहीं। तुम बिल्कुल मत डरो, हम सब तुमको अपने तुम्हारे माता जी के पास पहुंचा देंगे, तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। तो बहुत समझाने के बाद वो जो बालिका थी थोड़ा भय से मुक्त हुई और उसके बाद उसने बताया ब्रह्मचारी गुरु जी से कि एषा नेदीयस्येव, है कि नहीं, एषा अस्मिन् नेदीयस्येव ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति। अर्थात वो बालिका जो कि 7 वर्ष की थी, सप्तवर्ष कल्पा थी, वह कन्या, वह बालिका ब्रह्मचारी गुरु और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से क्या बताई कि मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ, है कि नहीं। उसने बताया ऐशा, ऐशा माने वह, ऐशा माने यह, तो यह जो कन्या है जो सामने है, क्योंकि स्थिति क्या है, योगीराज भी बैठे हैं सामने, वो कन्या है जो कि उस कुटीर में है और वहीं पर योगीराज हैं। तो योगीराज के प्रश्न करने पर ब्रह्मचारी गुरु उत्तर दे रहे हैं। योगीराज ने प्रश्न किया कि ये कहाँ से रोदन आ रहा है। योगीराज ने उस बालिका का रोदन सुना, तो योगीराज ने प्रश्न किया कि ये कहाँ से आ रहा है, ये रोदन क्यों आ रहा है। तो इसका उत्तर ब्रह्मचारी गुरु दे रहे हैं। तो ब्रह्मचारी गुरु दे रहे हैं तो उन्होंने ऐसा कह के कहा, इसका मतलब ये तो वहीं पर है ना, वर्तमान। जब कोई नज़दीक रहता है तो उसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए लिखा ऐशा, मतलब ये जो कि कुटीर के अंदर कन्या है, वह कन्या ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, वह ब्राह्मण की पुत्री है। और वो ब्राह्मण कहाँ निवास करता है, तो अस्मिन् नेदीयस्येव ग्रामे, इस नज़दीक गांव में ही वसतः निवास करने वाले कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, किसी ब्राह्मण की वो पुत्री है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा था। ये भी देखा था कि एनाम च सुंदरीम आकलय्य कोपि यवनतनयः नदी तटान मातुः हस्तात् आच्छिद्य क्रंदंतीम नीत्वा अपससार। अर्थात एनाम कन्याम, इस कन्या को सुंदरीम आकलय्य, सुंदर समझ करके, सुंदर है इसे आकलन करके, कोपि यवन तनयः, कोई यवन का पुत्र, नदी तटान, नदी के तट से, नदी के किनारे से, ये पंचमी है, नदी तटान, ऐसा मत समझिए द्वितीय बहुवचन है। नदी तटात है, तकार है, लेकिन चूंकि जब उत्तर में मातु का मकार है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, तो उसके परे रहते यरो अनुनासिक, अनुनासिको वा, है कि नहीं। पदांतस्य यरः अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। पदांत जो यर होता है उसको अनुनासिक के परे रहते अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। तो नदी तटात में जो त है वह पद के अंत में है और उससे उत्तर मातु का मकार अनुनासिक है, तो जो तटात का त है उसको अनुनासिक हो जाता है, तो अनुनासिक होकर के त को न हो जाता है। तो यहाँ पर संधि है, हल संधि, लेकिन आप ये ना समझिए कि ये द्वितीय बहुवचन है। ठीक है, तो नदी तटान माने नदी के तट से, मातु हस्तात, माता के हाथ से, आच्छिद्य माने छीन करके, क्रंदंतिम रोती हुई इस कन्या को, इस बालिका को, नीत्वा ले करके अपससार माने भग गया। ततः उसके बाद कंचित अध्वानम अतिक्रम्य, कुछ मार्ग का अतिक्रमण करके, अर्थात कुछ मार्ग आगे जा करके, यावत जब तक असुधेनिकाम संदर्श्य, असी धेनुका माने छुरिका को दिखा करके, विभीषकया अस्याह, विभीषिकया अस्याह माने अस्याह कन्यायाः, विभीषिकया डराने की इच्छा से, इस कन्या को डराने की इच्छा से, यावत जब तक असिधेनुकाम संदर्श्य, छुरिका को दिखा करके, क्रंदन कोलाहालम समयितुम ईयेष, अर्थात क्रंदन कोलाहाल को शांत करना चाहा, ईयेष माने चाहा, तावत तब तक, अकस्मात अचानक से, कोपि कालकंबलः इव भल्लूकः,
कोई काले कंबल की तरह भल्लुक माने भालू, ठीक है ना, कोई काले कंबल की तरह भालू वनांतात उपाजगाम, वन के अंदर से समीप आ गया। उपाजगाम लिट लकार है, उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक गम ऋगतौ धातु से लिट लकार करेंगे तो उपाजगाम बनेगा। तो उपाजगाम माने समीप आ गया, माने कह उपाजगाम, तो भल्लूकः उपाजगाम, भल्लूक समीप आ गया, ठीक है। तो दृष्टवैव, उस भल्लूक को देख करके ही यवन तनय असौ, असौ यवन तनय, वह यवन तनय तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकाम इमाम, इमाम कन्यकाम तत्रैव त्यक्त्वा, इस कन्या को वहीं पर छोड़ करके सालमली तरुमेकम आरुरोह, एक सालमली के तरु माने वृक्ष पर आरुरोह माने चढ़ गया, और उस बालिका को वहीं भालू के सामने छोड़ दिया। तो इयम विप्रतनया च माने और, तो उसके बाद यह विप्रतनया, यह विप्र की पुत्री पलास पलासी श्रेण्याम प्रविश्य, पलास माने पर्ण और पलासी माने वृक्ष, माने पत्ते से युक्त जो वृक्ष था उस वृक्ष की श्रेण्याम माने पंक्ति में, उस वृक्षों की पंक्ति में प्रविश्य माने प्रवेश करके गुणाक्षरन न्यायेन संयोगवश इतः एव समायाता, इधर ही आ गई, हमारे आश्रम की तरफ ही आ गई, ठीक है। तो हमारे आश्रम की तरफ आ गई, तो यावत जब तक भय न भय के कारण पुनरोदितुम आरब्धवती, फिर से रोना आरंभ की, तावत तब तक अस्मत् छात्रेणैव आनीता, हमारे छात्र के द्वारा ही वो लेकर के आ गई, माने हमारे छात्र के द्वारा उसको ले आया गया। इति, इस प्रकार से वो इस आश्रम तक पहुंची। बात समझ में आ गई। मतलब ब्रह्मचारी योगीराज ने ऐसा प्रश्न किया था कि ये कन्या कहाँ से इस आश्रम में आ गई, इस आश्रम में कोई कन्या रह नहीं सकती, आई कहाँ से। तो ब्रह्मचारी गुरु ने पूरी स्थिति और पूरे रहस्य को बता दिया कि ये कन्या कहाँ से आई है। तो ये कन्या, बगल में एक गांव है, उस गांव में रह रही एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण उसकी पत्नी के साथ वो नदी के किनारे आए थे, और वहीं पर एक यवन युवक माने यवन का पुत्र मुसलमान लड़का जा करके माता के हाथ से उस कन्या को छीन करके और लेकर के भाग आया इस जंगल की तरफ। और जैसे ही इस जंगल में आया तो उस रो रही जो कन्या थी, उस कन्या को शांत करने के लिए उसने चाकू निकाला, छुरिका निकाली। तो जैसे ही छुरिका निकाल करके उस कन्या को शांत करना चाहा तो तुरंत एक काले कंबल की तरह, जैसे काला कंबल एक होता है ना, उसी तरह एक भालू आ गया। तो जैसे ही भालू आया तो वो जो यवन तनय था वो बालिका को वहीं छोड़ करके स्वयं सेमल के वृक्ष में चढ़ गया। जब वो सेमल के वृक्ष में चढ़ गया तो ये कन्या भी तो डरी हुई थी। तो कन्या क्या की, इसको भी तो डर था भालू से। तो ये कन्या भागते 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 जो बहुत सारे पत्तों से युक्त जो वृक्ष थे उन वृक्षों की श्रेणी में, माने उस वृक्षों की लाइन में जाकर के प्रवेश कर गई। और प्रवेश की तो गुणाक्षरन न्यायेन, अर्थात संयोगवश, ऐसा उसने उद्देश्य ऐसा नहीं किया था उस लड़की ने कि इधर जाएंगे तो हमें आश्रम मिल जाएगा। मतलब संयोगवश हमारे आश्रम के किनारे आ पहुंची। तो जैसे ही हमारे आश्रम के किनारे आई तो फिर से उसने भय के कारण रोना प्रारंभ ही किया था कि हमारे छात्र ने जाकर के उसको लेकर के चला आया। तो ये पूरा कहानी था कि वो कन्या कहाँ से हमारे आश्रम में आई। इसके बाद देखिए, इसके बाद तदा आकर्ण्य, देखिए तदा आकर्ण्य, तदा आकर्ण्य, तदा माने तस्मिन काले, उस समय, आकर्ण्य माने सुन करके, श्रुत्वा, तो तदा आकर्ण्य उस समय सुन करके, तदा माने तस्मिन काले, या फिर तद आकर्ण्य ये भी होता है, माने वह सुन करके, जितना बात ब्रह्मचारी गुरु ने बताया उसको सुन करके, तो तत् आकर्ण्य कोपज्वाला ज्वलितः इव योगी प्रोवाच, योगी प्रोवाच, योगी जी बोले, प्रोवाच माने निगदितवान, बोले, प्रोवाच में प्रउपसर्ग पूर्वक वच परिभाषणे धातु से लिट लकार है, उसका उवाच बनेगा, प्रउपसर्ग गुड़ कर देंगे प्रोवाच बनेगा। तो योगी प्रोवाच, योगी बोले। और वो योगी कैसे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था, क्या सुना, इस प्रकार का दुराचार सुना, इस प्रकार का जो यवन तनय का जो व्यवहार था वो व्यवहार एक राक्षस की तरह था। तो उस व्यवहार को सुन करके योगी राज की क्या स्थिति हो गई, तो लिखे कोप ज्वाला ज्वलितः इव योगी, मानो कोप के ज्वाला से जले हुए की तरह योगी बोले। को माने क्रोध
और ज्वाला माने अग्नि, तो कोपः एव ज्वाला इति कोप ज्वाला, और कोप ज्वलया ज्वलितः, कोप ज्वाला से जले हुए की तरह, इव माने तरह। जैसे क्रोध से जला हुआ कोई व्यक्ति होता है, उसी क्रोध रूपी ज्वाला से जले हुए की तरह योगीराज बोले। एकदम क्रोध से जल गए थे योगीराज, क्योंकि इस प्रकार का दुराचार सुने वो। ठीक है ना। तो तत् आकर्ण्य, वह सुन करके, कोपज्वाला ज्वलितः इव योगी प्रोवाच, क्रोध के ज्वाला से, क्रोध रूपी ज्वाला से ज्वलितः माने जले हुए की तरह, इव तरह, योगी प्रोवाच, योगी जी बोले, योगीराज बोले। क्या बोले? तो देखिए, योगीराज ने कहा, विक्रम राज्येपि कथम एषः पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवः। विक्रम राज्येपि, विक्रम राज्य में भी, विक्रम राज्येपि माने विक्रम शासनेपि, विक्रमस्य राज्यः इति विक्रम राज्य, तस्मिन् विक्रम राज्ये, तो विक्रम के राज्य में भी, विक्रम के शासन में भी, कथम कैसे, एषः पातकमयः दुराचाराणाम उपद्रवः, कथम एषः, कथम एषः, एषः उपद्रवः, यह उपद्रव, और कैसा उपद्रव, पातकमय, पातकम माने पापम, और मयट प्रत्यय, मयट का अर्थ होता है युक्त, तो पातकमय माने पातक से युक्त, पाप से युक्त, एषः उपद्रवः, कथम कैसे, और उपद्रव किसका है, दुराचाराणाम माने दुष्टः आचारः, येषाम ते दुराचाराः, तेषाम दुराचाराणाम, जिसका आचरण दुष्ट है, ऐसे लोगों का माने दुष्ट आचरण वाले लोगों का यह पातकमय उपद्रव विक्रम के राज्य में कैसे, विक्रमादित्य के राज्य में दुराचारी पुरुषों का इस प्रकार का उपद्रव, ये कैसे हो सकता है। ठीक है ना। मतलब ये औरंगजेब का समय चल रहा है और योगीराज आए हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये विक्रमादित्य का समय है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि विक्रम राज्येपि माने विक्रम शासनेपि, विक्रमादित्यस्य शासनेपि, विक्रम नाम के एक राजा हैं जो कि प्रथम शताब्दी में हुए, जिनके राज दरबारी कवि कालिदास हैं, कालिदास थे, है कि नहीं। और भी लोग थे जो उनके राज दरबारी कवि थे, अमर सिंह थे जिन्होंने अमर कोश लिखा। तो ये बड़े बड़े जो कवि थे वह विक्रमादित्य के नवरत्न में थे। ठीक है ना, उनके राज दरबारी कवि थे। तो विक्रमादित्य का शासनकाल हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से, हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत उत्तम काल था, उससे उत्तम काल कहीं नहीं था। विक्रमादित्य का शासनकाल हमारी सांस्कृतिक दृष्टि और हमारा संस्कृत विकास के लिए चरमोत्कर्ष समय था वो, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर योगीराज जी कह रहे हैं कि विक्रम राज्येपि, विक्रम के शासन में भी, कथम कैसे, एषः पातकमयः दुराचाराणाम उपद्रवः, यह पातकमय माने पाप से युक्त, दुराचाराणाम दुराचारियों का उपद्रवः कथम, उपद्रव ये कैसे संभव हो सकता है कि विक्रमादित्य के शासनकाल में इस प्रकार का उपद्रव हो रहा है। एक यवन तनय आकर के एक माता के हाथ से एक 8-6 साल की 7 साल की कन्या को छीन करके लेकर भाग जा रहा है, अपहरण कर ले रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, कैसे विक्रमादित्य के शासनकाल में कैसे। ठीक है। तो इसके बाद देखिए, ततः माने इसके बाद, तदनंतरम ये सुनने के बाद, सह उवाच, सह माने ब्रह्मचारी गुरु, ब्रह्मचारी गुरु, उवाच माने बोले, उवाच माने जगाद, बोले, क्या बोले, महात्मन क्वाधुना विक्रम राज्यम। ब्रह्मचारी गुरु बोले कि महात्मन, है कि नहीं, महान आत्मा यस्य, असौ महात्मा, तत्संबोधने महात्मन, महात्मन ये संबोधन है। ठीक है ना। तो हे महात्मन, हे महान आत्मा वाले, क्वाधुना विक्रम राज्यम, विक्रम राज्यम अधुना क्व, अधुना माने इदानीम, संप्रति, इस समय, तो अधुना माने इस समय, विक्रम राज्यम क्व, क्व माने कुत्र, इस समय विक्रम का राज्य कहाँ है, क्वाधुना विक्रम राज्यम। ठीक है ना। विक्रम राज्यम माने विक्रम शासनम, और क्व माने कहाँ, अधुना माने इस समय। हे महात्मन, इस समय विक्रम का राज्य कहाँ है। वीर विक्रमस्य
वीर विक्रमस्य तु भारत भुवं विरहय्य गतस्य वर्षाणां सप्तदश शतकानि व्यतीतानि। ठीक है ना। तो ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि हे महात्मन, इस समय वीर विक्रमादित्य का शासनकाल कहाँ है। वीर विक्रमस्य, जो वीर विक्रम थे, वीर विक्रमस्य माने वीरश्चासो विक्रमः इति वीर विक्रमः तस्य वीर विक्रमस्य। विक्रम ये नाम है, विक्रम ये नाम है और उसका विशेषण है वीर, माने वो विक्रम सामान्य नहीं थे, वो वीर थे। तो वीर इनका विशेषण है, इसलिए यहाँ पर जब समास करेंगे तो विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से कर्मधारय समास करेंगे। ठीक है ना। तो जो वीर विक्रम थे, तो वीर विक्रम का षष्ठी एक वचन है, तो वीर विक्रमस्य माने वीर विक्रम का, तू माने तो, भारत भुवम विरहय्य, भारत भुवम, भारतस्य भूः इति भारत भूः और ताम भारत भुवम, अर्थात भारत की भूमि को, भू माने भूमि होता है। अमर कोश में पृथ्वी के 35 नाम गिनाए गए, उसमें एक भू नाम भी है। माने भूर भूमि रचलानंता रसा विश्वंभरा स्थिरा धरा धरित्री धरणी क्षोडृज्या काश्यपीक्षिति सर्वम सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुंधरा, इस तरह से नाम है। तो उसमें एक नाम भू भी है। तो भारत भू, भू माने पृथ्वी, तो भारत भुवम ये द्वितीय एक वचन का है। तो भारत भुवम माने भारत भूमिम, भारत भूमि को विरहय्य माने छोड़ करके, विरहय्य माने परित्यज्य, तो विरहय्य माने छोड़ करके, गतस्य माने गए हुए, गतस्य माने गए हुए, सप्तदश शतकानि, गए हुए सप्तदश शतकानि वर्षाणाम व्यतीतानि, माने वीर विक्रमस्य, वीर विक्रम का, तू माने तो, भारत भुवम भारत भूमि को, विरह्य माने छोड़ करके, गतस्य माने गए हुए, सप्तदश शतक, सप्तदश माने 17 और शतक माने 100, तो 1700, 1700 वर्षाणाम माने वर्ष, व्यतीतानि माने व्यतीत हो गए, वर्षों का 1700 व्यतीत हो गया है कि नहीं। वीर विक्रमस्य तू भारत भुवम विरहय्य, वीर विक्रम का तो भारत भूमि को छोड़ करके गतस्य गए हुए वर्षों का सप्तदश शतक व्यतीत हो गया, 1700 व्यतीत हो गया, वर्षों का 1700 व्यतीत हो गया। इसका मतलब 1700 साल बीत गए वीर विक्रमादित्य को इस धरती छोड़कर गए हुए, भारत भूमि को छोड़कर गए हुए 1700 साल बीत चुके हैं। और आप इस समय पूछ रहे हैं, इस समय कह रहे हैं कि विक्रम का शासन काल चल रहा है। बात समझ में आ गई। मतलब जो योगीराज थे उन्होंने प्रथम समाधि युधिष्ठिर के समय लगाई थी। युधिष्ठिर जो महाभारत कालीन युधिष्ठिर है उस समय, उसके बाद उन्होंने अपना समाधि तोड़ा कहाँ, वीर विक्रमादित्य के समय में। फिर वीर विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाया, तो इस समय उठे हैं वो औरंगजेब के समय। इसका मतलब उन्होंने एक समाधि युधिष्ठिर के समय, दूसरी समाधि वीर विक्रमादित्य के समय, और इस समय उठे, मतलब 2 समाधि लगा चुके हैं। तो जब वो इस समय उठे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि वीर विक्रमादित्य का ही समय है, लेकिन 1700 साल बीत चुके हैं। ठीक है ना। तो देखिए, वीर विक्रमस्य तु, वीर विक्रम का तो भारत भुवम विरहय्य, भारत भूमि को छोड़ करके, गतस्य माने गए हुए, वर्षाणाम वर्षों के, सप्तदश शतकानि 1700 व्यतीतानि माने बीत गए। तो सप्तदश शतकानि वर्षाणाम व्यतीतानि, 1700 वर्ष बीत गए वीर विक्रमस्य भारत भुवम विरहय्य, भारत भूमि को छोड़ करके गए हुए। बात समझ में आ गई। इसके बाद कह रहे हैं कि इस समय भारतवर्ष की क्या दशा है। अभी विक्रमादित्य का समय नहीं है, इस समय औरंगजेब का समय है। तो इस समय क्या हो रहा है इस भारत देश में, उसको ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से कहते हैं। और कहते हैं देखिए कि क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, क्व अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि। अधुना माने इस समय, अधुना माने इस समय, मंदिरे मंदिरे माने प्रति मंदिरम, प्रत्येक मंदिर में, जय जय ध्वनि क्व, जय जय की ध्वनि कहाँ सुनाई दे रही है, कहाँ है, अर्थात नहीं है। इस समय प्रत्येक मंदिर में जय जय की ध्वनि सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि औरंगजेब का काल है और वो सबको मारता है, मंदिर की इज्जत नहीं करता, सनातन धर्म को नहीं मानता, केवल अपना ही प्रचार प्रसार करता है। इसलिए
क्व अधुना, अधुना इस समय, मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि क्व, प्रत्येक मंदिर में जय जय की ध्वनि कहाँ सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है। और क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः, संप्रति माने इस समय, तीर्थे तीर्थे प्रत्येक तीर्थ में, घंटानादः क्व, घंटा माने घंटा और नादः माने ध्वनि, तो घंटा की ध्वनि, जैसे घंटा बजाते मंदिर में हम लोग जाते हैं तो कहे कि घंटा नादः, घंटा की जो ध्वनि है, नाद है, नाद माने ध्वनि, तो घंटा नादः माने घंटा की जो नाद है, ध्वनि है, वह प्रत्येक तीर्थ में संप्रति इस समय क्व कहाँ सुनाई दे रही है? अर्थात नहीं सुनाई दे रही है। बात समझ में आ गई कि क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि ही, इस समय प्रत्येक मंदिर में जय जय ध्वनि कहाँ? और क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः, इस समय प्रत्येक तीर्थ में घंटा नाद कहाँ सुनाई दे रहा है? अर्थात नहीं सुनाई दे रहा है। और क्व अद्यापि मठे मठे वेद घोषा, अद्यापि इस समय भी मठे मठे प्रत्येक मठ में वेद घोषा, वेद का घोष, वेद का उद्घोष, वेद का उच्चारण, श्रुति का पाठ, क्व कहाँ है? कहाँ सुनाई दे रहा है? मतलब प्रत्येक मठ में वेद का घोष सुनाई नहीं दे रहा है, वेद की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि सब पर रोक लगा रखा होगा औरंगजेब। ठीक है ना, इतना उत्पात मचाया था वो औरंगजेब। तो सब बता रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु और कह रहे हैं कि क्व अद्यापि इस समय भी मठे मठे वेद घोषा, प्रत्येक मठ में वेद की घोष, वेद का ध्वनि, श्रुति का पाठ, मंत्रों का उच्चारण क्व कहाँ सुनाई दे रहा है? अर्थात नहीं सुनाई दे रहा है। और अद्य ही वेदाः विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते, आज क्या हो रहा है? ठीक है, आज क्या हो रहा है? तो लिखे कि अद्य माने आज, इस समय, अद्य माने इस समय, आज, वेदाः, वेदाः माने वेदों को, चत्वारो वेदाः सन्ति, ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः, तो वेदाः माने चत्वारो वेदाः, विच्छिद्य, विच्छिद्य, विच्छिद्य माने फाड़ करके, विच्छिद्य माने फाड़ करके, विसर्ग पूर्वक छिदिर द्वैधि करड़े धातु से अक्वा और ल्यप है, तो विच्छिद्य माने दो भागों में करके, उसको फाड़ करके, वीथिषु माने वर्तमसु, मार्ग में, गलियों में, विक्षिप्यन्ते बिखेरे जाते हैं, विक्षिप्यन्ते माने विकीर्यन्ते, वी उपसर्ग पूर्वक क्षिप प्रेरणे धातु है और कर्म में त प्रत्यय, तो विक्षिप्यन्ते, विक्षिप्यते, विक्षिप्येते, विक्षिप्यन्ते माने पहले यक है, सार्वधातु यक प्रत्यय कर दीजिए और उसके बाद उसका रूप चलाइए कर्म में प्रत्यय करके, इसीलिए है कि नहीं, तो बनेगा विक्षिप्यते, विक्षिप्येते, विक्षिप्यन्ते। तो वेदाः विक्षिप्यन्ते, वेद जो है उसको फेंका जा रहा है, विखेरा जा रहा है, कहाँ? तो वीथिषु, वीथिषु माने होता है मार्गों में, वर्तमसु मार्गेषु, मार्गों में वेदों को विच्छिद्य माने फाड़ करके, विक्षिप्यन्ते माने फेंका जा रहा है। अद्य माने आज, ही माने निश्चय न, निश्चित रूप से। बात समझ में आ गई कि अद्य ही वेदाः विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते और धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूमध्वजेषु ध्मायन्ते, और जो धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्राणि है कि नहीं, मनवादि प्रणीत धर्मशास्त्राणि, मनु से प्रणीत जो मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है कि नहीं, ये जो स्मृति ग्रंथ हैं, इन धर्मशास्त्रों को, इन स्मृति ग्रंथों को उद्धूय माने उड़ा करके, उद्धूय माने उड़ा करके, उत उपसर्ग पूर्वक धूय कंपनी धातु से अक्वा और ल्यप है, माने उसको उड़ा करके, एकदम उड़ा करके क्या किया जा रहा है? धूमध्वजेषु ध्मायन्ते, धूमध्वज अग्नि का नाम है, धूमध्वज माने अग्नि, धूमः एव ध्वज ध्वजा यस्य असौ धूमध्वजः तेषु धूमध्वजेषु, ठीक है ना, माने धूम ही ध्वजा है जिसका, धूम माने धुआं और वही ध्वजा है जिसका, तो अग्नि की ध्वजा क्या है? धूम ही तो है। अग्नि का जो ध्वजा है वो धूम ही तो है, धूम ही ऊपर उड़ता है अग्नि के, तो ध्वजा उसके लिए धूम है, इसीलिए धूमध्वज नाम किसका? अग्नि का। तो धूमध्वजेषु माने अग्नि में, वहनिषु अग्निषु, धमायन्ते माने जलाया जा रहा है, धमायन्ते माने अग्निसाद विधीयन्ते, एकदम भस्म किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, किसको? धर्मशास्त्राणि, धर्मशास्त्रों को, और उद्धूय माने उड़ा करके,
एकदम ले रहे हैं सब हाथ में, उड़ा करके अग्नि में झोंक दे रहे हैं, ठीक है ना। तो धर्मशास्त्राणि उद्धूय माने उड़ा करके, धूमध्वजेषु अग्नि में, धमायन्ते माने जलाया जा रहा है, ठीक है। धमायंत में धमा धातु है कि नहीं, धमा अग्नि संयोगयो हो, धमा धातु है, अग्नि संयोग में है, तो अग्नि से संयोग कराया जा रहा है, किसका, धर्मशास्त्रों का। तो धर्मशास्त्राणि उद्धूय उड़ा करके, धूमध्वजेषु माने अग्नि में, धमायन्ते माने जलाया जा रहा है, वहनिना दह्यन्ते अग्नि से उसका दाह किया जा रहा है। और पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, पुराणानि पिष्ट्वा, पुराणानि माने पुराणों को, पिष्ट्वा माने पीस करके, पुराणों को पीस करके, पिसलरी संचूर्णने धातु, पिसलरी संचूर्णने धातु से अक्त्वा है बस, तो पिष्ट्वा माने पीस करके, संचूर्ण करके, उसका चूर्ण बना करके, पानीयेषु माने जलेषु जलों में, पात्यन्ते माने फेंका जा रहा है। पुराणों को पीस पीस करके, जो अष्टादश पुराणानि सन्ति तेषां समेषां पुराणानां पिष्ट्वा माने संचूर्णं कृत्वा विधाय, पानीयेषु जलेषु पात्यन्ते माने फेंका जा रहा है, जलों में फेंका जा रहा है पुराणों को पीस करके, ठीक है। और भाष्याणि, जो भाष्य हैं, भाष्य माने व्याख्यान ग्रंथ होता है भाष्य, भाष्य मूल का व्याख्यान, मूल की व्याख्या जो होती है उसको भाष्य कहते हैं, ठीक है ना। जैसे व्याकरण का जो मूल है अष्टाध्यायी, उसके ऊपर लिखा गया जो व्याख्या ग्रंथ है उसको महाभाष्य कहते हैं। व्याकरण पर लिखा गया जो ग्रंथ है, जो भाष्य है, उसी को केवल महाभाष्य कहते हैं। बाकी सभी ग्रंथों पर लिखे गए व्याख्या को भाष्य शब्द से व्यवहृत करते हैं, लेकिन व्याकरण के अष्टाध्यायी पर लिखा गया जो भाष्य उसको हम महाभाष्य कहते हैं। तो भाष्य का तात्पर्य होता है व्याख्या ग्रंथ। तो जो व्याख्या ग्रंथ थे, जो भाष्य थे, उन भाष्यों को भ्रंशयित्वा, उसको भ्रंश करके, उसको नष्ट करके, भ्राष्ट्रेषु भाणों में, भर्ज्यन्ते भूजे जाते हैं, उसको भाणों में भूज देते हैं सब। भाण उसको कहते हैं जहाँ भूजा भूजा जाता है गांव में। तो भ्राष्ट्रेषु माने भर्जन पात्रेषु, भर्जन पात्रों में, भर्ज्यन्ते माने उसको जला देते हैं सब, भूज देते हैं सब। भाष्याणि भाष्यों को, भ्रंशयित्वा माने नष्ट करके, तो भाष्याणि भ्रंशयित्वा भाष्यों को भ्रंश करके, नष्ट करके, भ्राष्ट्रेषु माने भाणों में, भर्ज्यन्ते माने झोंका जा रहा है। क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, क्वचित माने कहीं, क्वचित माने कहीं, कुत्रचित, मंदिराणि माने मंदिरों को, भिद्यन्ते तोड़ा जा रहा है। क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते कहीं मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्वचित कहीं तुलसी वनानि छिद्यन्ते तुलसी के वन को काटा जा रहा है। तुलस्याः वनानि इति तुलसी वनानि, और तुलसी वनानि छिद्यन्ते, सब कर्मणि प्रयोग है कि नहीं, यक प्रत्यय करके उसके बाद बहुवचन में लेकर बनाया गया है, छिद्यन्ते। तो क्वचित कहीं मंदिराणि छिद्यन्ते, मंदिरों को, मंदिराणि भिद्यन्ते माने मंदिरों को भेदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। क्वचित कहीं तुलसी वनानि छिद्यन्ते तुलसी वन को काटा जा रहा है। और क्वचित कहीं दाराः अपह्रियन्ते, दाराः माने स्त्रियः, दाराः माने स्त्रियः, दारा शब्द पुल्लिंग शब्द है, इससे बोध स्त्री का होता है, ये विचित्र शब्द है। दारा शब्द से बोध स्त्री का होता है, दाराः माने स्त्रियः, लेकिन ये शब्द है पुल्लिंग और हमेशा बहुवचन में चलता है। दाराः पुल्लिंग है और बहुवचन का शब्द है, केवल बहुवचन में चलेगा दाराः। तो दाराः अपह्रियन्ते, दाराः माने स्त्रियः, स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है। क्वचित कहीं, कहीं स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है, बात समझ में आ गई। तो क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते, कहीं तुलसी के वन को काटा जा रहा है। क्वचित दाराः अपह्रियन्ते, कहीं कहीं स्त्रियों का अपहरण हो रहा है, कहीं स्त्रियों का अपहरण हो रहा है। और क्वचित कहीं धनानि लुण्ठ्यन्ते, धनों को लूटा जा रहा है। क्वचित धनानि लुण्ठ्यन्ते, कहीं कहीं धनों को लूटा जा रहा है। और क्वचित आर्तनादाः, कहीं पीड़ितों की ध्वनि सुनाई दे रही है। क्वचित माने कुत्रचित, कहीं आर्तनादाः माने करुण क्रंदनानि,
आर्त, आर्त माने होता है जो अत्यंत पीड़ित होते हैं, दीन व्यक्ति होता है उसको आर्त कहते हैं। आर्त माने दुखी, पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको आर्त कहते हैं। तो आर्त का नाद, नाद माने ध्वनि, तो आर्ता नाम नादा इति आर्तनादा, आर्तों का, पीड़ितों का, दुखी व्यक्तियों का, दीन व्यक्तियों का, नाद माने ध्वनि, क्वचित माने कहीं कहीं सुनाई दे रहा है। पीड़ित व्यक्ति है, एकदम असहाय है, चिल्ला रहा है कि हेल्प करो, मदद करो, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। इस प्रकार का राज्य हो रहा है, इस प्रकार का शासन आ गया है, औरंगजेब का इतना दुष्ट शासन आ गया है। ठीक है ना। तो क्वचित कहीं आर्तनादा, पीड़ितों की केवल ध्वनि सुनाई दे रही है। क्वचित रुधिर धारा, क्वचित माने कहीं रुधिर धारा, शोणित धारा, रुधिर माने रक्त होता है, रक्त, रक्त माने खून, तो कहीं रुधिर धारा, रुधिर का धार है, धार माने प्रवाह, तो कहीं कहीं केवल खून का प्रवाह ही दिख रहा है, केवल रक्त, रक्त ही, लाल लाल रक्त दिख रहा है, इतना सबको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो क्वचित रुधिर धारा, कहीं केवल रुधिर माने खून का केवल धारा ही दिख रहा है, खून ही खून दिख रहा है। और क्वचित अग्निदाह, कहीं अग्निदाह दिख रहा है। अग्निदाह माने अग्नि का दाह, दाह माने जलना, तो कहीं कहीं अग्नि जल रही है, ऐसे ही किसी का घर जला दिया तो अग्नि जल रही है, अग्नि कांड दिख रहा है। तो क्वचित अग्निदाह, कहीं अग्नि का दाह माने अग्नि का जलना दिख रहा है। तो क्वचित अग्निदाह, कहीं अग्नि का दाह दिख रहा है। और क्वचित कहीं गृह निपातः, गृह माने घर, निपातः माने गिराना, तो क्वचित कहीं गृह निपातः, कहीं ऐसा दिख रहा है किसी का घर गिराया जा रहा है, तो कहीं घर का गिराना दिख रहा है। तो क्वचित गृह निपातः इत्येव श्रूयते, यही सुना जाता है, अवलोक्यते च, और देखा जाता है, परितः माने चारों तरफ, परितः माने सर्वतः, अर्थात सर्वासु दिक्षु, इत्येव श्रूयते अवलोक्यते, यही सुना जा रहा है, यही देखा जा रहा है, परितः चारों तरफ, चारों दिशाओं में केवल यही देखा जा रहा है। कहीं अग्नि जलाए, कहीं अग्नि का दाह हो रहा है, माने अग्नि जल रही है, किसी का घर जलाया जा रहा है, किसी का बगीचा जलाया जा रहा है, किसी का कुछ जलाया जा रहा है। और क्वचित कहीं गृह निपातः, किसी का घर गिरा दिया जा रहा है, जो कि उसके विपक्ष में बोलता है, उसका घर गिरवा देता है। ठीक है ना। तो क्वचित गृह निपातः, तो ये समझ गए। तो योगीराज के प्रश्न करने पर ब्रह्मचारी गुरु बोले, योगीराज ने कहा पहले तत् आकर्ण्य, ये सब सुन करके जो ऊपर ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि वो कन्या कहाँ से आई है, तो कन्या के आने के संदर्भ में वो यवन तनय जो माता के हाथ से छीन करके ले आया, उसको सुन करके योगीराज को एकदम क्रोधित हो गए। तो तत् आकर्ण्य, वह सुन करके कोपज्वाला ज्वलितः इव योगी प्रोवाच, क्रोध रूपी ज्वाला से जले हुए की तरह योगी जी बोले, क्या बोले, विक्रम राज्येपि कथम एषः पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवः, विक्रम के शासन काल में भी कथम कैसे एषः पातकमयः, यह पाप से परिपूर्ण, पातक से युक्त दुराचारियों का उपद्रव, ये कैसे हो सकता है। तो फिर ब्रह्मचारी गुरु ने कहा, ततः इसके बाद सह उवाच, सह ब्रह्मचारी गुरु उवाच माने जगाद, बोले कि महात्मन, हे महात्मन, क्वाधुना विक्रम राज्यम, कहाँ से इस समय विक्रम का राज्य है। वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम विरहय्य, वीर विक्रम को तो भारत पृथ्वी, भारत भुवम माने भारत भूमि को, विरहय्य माने परित्यज्य, छोड़ करके, गतस्य गए हुए, वर्षाणाम वर्षों के, सप्तदश शतकानि 1700 व्यतीतानि, व्यतीत हो गए, वर्षों के 1700 बीत गए, माने 1700 वर्ष बीत गए। ठीक है ना। क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, अधुना इस समय प्रत्येक मंदिर में जय जय की ध्वनि कहाँ सुनाई दे रही है। क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नाद, संप्रति इदानीम इस समय, तीर्थे तीर्थे प्रत्येक तीर्थ में घंटा का नाद, घंटा की ध्वनि क्व कहाँ सुनाई दे रही है। क्व अद्यापि मठे मठे वेद घोषा, अद्यापि इस समय भी प्रत्येक मठ में वेद की घोष, वेद का ध्वनि क्व कहाँ सुनाई दे रहा है। कोई वेद नहीं पढ़ रहा है, कोई मंदिर में नहीं जा रहा है, और कोई जय जय ध्वनि नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब औरंगजेब ने मना करके रखा है। ठीक है। अद्य ही वेदाः विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते, अद्य ही वेदाः विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते, आज निश्चित रूप से वेदों को विच्छिद्य माने फाड़ करके, वीथिषु माने मार्गों में, गलियों में, विक्षिप्यन्ते बिखेरा जा रहा है। धर्मशास्त्राणि उद्धूय, धर्मशास्त्रों को उड़ा करके, धूमध्वजेषु ध्मायन्ते,
अग्नि में जलाया जा रहा है। पुराणानि पिष्ट्वा, पुराणों को पीस करके पानीय सुपात्यन्ते, जलों में फेंका जा रहा है, जलों में गलाया जा रहा है। भाष्याणि भ्रंशयित्वा, भाष्यों को भ्रष्ट करके, भाष्यों को भ्रष्ट करके माने तोड़ करके, भाष्यों को फाड़ करके, भ्राष्ट्रेषु, भाड़ों में, भर्ज्यन्ते, भूजा जा रहा है। क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्वचित कहीं तुलसी वनानि छिद्यन्ते, तुलसी के वन को काटा जा रहा है। क्वचित कहीं दाराः अपह्रियन्ते, दाराः माने स्त्रियः, अपह्रियन्ते माने उनका अपहरण किया जा रहा है। क्वचित कहीं धनानि लुण्ठ्यन्ते, धन को लूटा जा रहा है। क्वचित कहीं आर्तनादा, कहीं केवल आर्त माने पीड़ितों की नाद माने ध्वनि सुनाई दे रही है। तो क्वचित रुधिर धारा, कहीं केवल खून की धारा ही दिख रही है। क्वचित अग्निदाह, कहीं अग्निकांड दिख रहा है, कहीं अग्नि के कल जलना दिख रहा है। तो क्वचित कहीं गृह निपातः, किसी का घर गिर रहा है। इत्येव श्रूयते, यही सुना जाता है। अवलोक्यते च, और देखा जा रहा है। परितः माने सर्वतः, चारों तरफ, सभी दिशाओं में केवल यही देखा जा रहा है। इतना उपद्रव है इस दुराचार दुष्ट औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, ये ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से कहा। तो इसके बाद देखिए, तद आकर्ण्य, तत् आकर्ण्य, वह सुन करके, है कि नहीं। तत् आकर्ण्य माने वह सुन करके, दुःखितः चकितश्च योगिराट उवाच, योगिराट उवाच, योगिराज बोले। तत् आकर्ण्य, वह सब सुन करके, है कि नहीं, यह सब सुन करके योगिराज बोले। और योगिराज की क्या स्थिति थी, तो दुःखितः, दुखेन युक्तः, दुखेन संयुक्तः, दुख से जो युक्त थे ऐसे योगिराज बोले। और चकितः, और आश्चर्यचकित जो थे ऐसे योगिराज बोले। आश्चर्यचकित है, दुखित है क्योंकि इस तरह का उपद्रव हो रहा है। चकित क्यों है, क्योंकि चकित इसलिए हैं क्योंकि वो विक्रमादित्य के शासनकाल में समाधि में गए थे, और वो कभी भी तीनों कालों में उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि जहाँ घंटी बजाने से लोग डरेंगे, जहाँ वेद का उच्चारण करने से लोग डरेंगे, जहाँ सरकार के खिलाफ बोलने से लोग डरेंगे। ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था, और आज ऐसा हो रहा है, इसलिए आश्चर्यचकित है उनको, वो आश्चर्य है। तो तद आकर्ण्य, वह सुन करके, दुःखितः माने दुख से युक्त, और चकितश्च, और आश्चर्यचकित, योगिराट उवाच, योगिराज बोले। और चकितः इस बात का भी है कि नहीं, चकितः इस बात का भी है क्योंकि योगिराज बोले ना कि विक्रम राज्येपि कथम एषः दुराचाराणाम उपद्रव, विक्रम के शासन काल में भी इस प्रकार का उपद्रव कैसे हो सकता है। तो फिर ब्रह्मचारी गुरु बोले कि ये कहाँ आप कह रहे हैं, विक्रमादित्य का शासन काल थोड़ी है ये, यह तो ऐसे दुष्ट का शासन काल है। नाम तो नहीं लिए ब्रह्मचारी गुरु, लेकिन सारा क्रियाकलाप बता दिए। तो इस बात से आश्चर्य है योगीराज कि अरे मैं 1700 साल तक समाधि में बैठा रहा। तो इसलिए भी आश्चर्य है उनको। इसलिए आश्चर्य से युक्त योगीराज जी बोले, क्या बोले, कथम एतत्, एतत् कथम, यह कैसे हो गया, यह कैसे हो सकता है। एतत् कथम, यह कैसे हो सकता है। यह एव, यह माने गत दिने, तो बीते हुए दिन में ही, एव माने ही, तो यह एव माने बीते हुए दिन में ही, पर्वतीयान शकान विनिर्जित्य महता जय घोषेण स्वराजधानीम आयातः श्रीमान आदित्य पदलांछनो वीर विक्रमः। तो कथम एतत्, यह कैसे हो सकता है। यह एव माने बीते हुए दिन में ही, वीर विक्रमः, वीर विक्रमः अर्थात वीर विक्रमादित्य, जो वीर सूरवीर जो विक्रमादित्य हैं, वह स्वराजधानी आयातः, अपने राजधानी को आए थे। स्वराजधानी आयातः, कौन, तो वीर विक्रम। और कब, तो यह एव, बीते हुए दिन में ही, कल ही, यस्टरडे ही, वीर विक्रम, वीर विक्रमादित्य अपनी राजधानी को आए थे। और आप कह रहे हैं कि 1700 साल बीत गए। कथम एतत्, यह कैसे हो सकता है। इसलिए चकित, इसलिए आश्चर्यचकित है कि मैंने कल ही देखा
कि वीर विक्रमादित्य अपने राजधानी में आए थे और आप कह रहे हैं कि 1700 साल बीत गए। ठीक है, तो यह एव माने बीते हुए दिन में ही वीर विक्रम स्वराजधानी आया था, अपनी राजधानी को आए थे। वीर विक्रमादित्य की राजधानी क्या है? उज्जैनी। तो अपनी राजधानी माने उज्जैनी को आए थे। कहाँ से आए थे भाई? क्या करके आए थे? तो पर्वतीयान सकान विनिर्जित्य। पर्वतीय माने पर्वत में रहने वाले, पर्वत में रहने वाले जो शक थे, शक एक जाति है, उस जाति में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि पर्वत में निवास करते हैं, आदि मानव टाइप के। तो शकों को जीत करके, विनिर्जित्य माने जीत करके, उन शकों के साथ युद्ध हुआ वीर विक्रमादित्य का। तो पर्वत में रहने वाले जो शकान, इसलिए पर्वतीयान में द्वितीय बहुवचन और शकान में द्वितीय बहुवचन। ठीक है, तो पर्वतीयान और शकान, यहाँ पर नकार से उत्तर जो शकार है उसको सच छोटी से छ हो गया और नकार को स्तोष्णाष्टो से शुद्ध होकर यकार हो गया। तो पर्वतीयान छकान इस तरह से लिख दिया। अलग अलग करेंगे तो पर्वतीयान और शकान माने पर्वतीय शकों को विनिर्जित्य माने जीत करके, जित्वा महता जय घोषेण। महता माने महान, माने बहुत ऊंचे, जय घोषेण, जय की घोष माने ध्वनि से, माने जय घोष से, जय हो वीर विक्रमादित्य की जय हो, इस प्रकार का जो जय घोष है। और महता माने बहुत महान, बहुत ऊंचे, जय घोषेण माने जय ध्वनि से, जय घोष से वीर विक्रम स्वराजधानी में आ जाता, अपनी राजधानी को आए थे। और तुम कह रहे हो कि 1700 साल बीत गए। बात समझ में आ गई? तो कथम एतत्, यह कैसे हुआ, कैसे हो सकता है? यह एवं बीते हुए दिन में ही, कल ही, पर्वतीयान शकान विनिर्जित्य, पर्वत में रहने वाले शकों को जीत करके, महता जय घोषेड़ा, महान जय घोष के साथ, स्वराजधानी अपनी राजधानी को वीर विक्रम आया था, वीर विक्रमादित्य आए थे। और वो वीर विक्रमादित्य कैसे थे? तो श्रीमान आदित्य पदलांछन। पहला विशेषण है श्रीमान। श्रीमान का तात्पर्य होता है शोभा संपन्न। हम लोग भी लगाते हैं श्रीमान, है कि नहीं? श्रीमान, और स्त्री है तो श्रीमती। तो श्रीमान का मतलब होता है श्री ही अस्ति अस्य असौ श्रीमान। जिसके पास श्री होता है उसको हम श्रीमान कहते। जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहते। जिसके पास विद्या होता है उसको विद्यावान कहते। जिसके पास श्री होता है उसको श्रीमान कहते। तो मत प्रत्यय लग गया। तो श्रीमान का मतलब होता है श्री है जिसके पास। श्री माने शोभा। श्री बहुत सारे पर्यायवाची है। श्री माने लक्ष्मी भी होता है, श्री माने शोभा भी होता है, ठीक है ना? श्री माने विजय श्री भी होती है। तो यहाँ पर श्री माने शोभा लेना है। श्री शोभा में सब आ जाता है। शोभा तब आपके पास रहेगा जब लक्ष्मी रहेगी, जब धन रहेगा, जब सुख संपत्ति रहेगा। तो श्री माने शोभा और मान माने युक्त। मतुब का अर्थ होता है आश्रय। तो श्री मान माने श्री है जिसके पास, शोभा है जिसके पास, उसको कहते हैं श्रीमान। इसीलिए हम लोग लगाते हैं श्रीमान फलाना पांडे। स्त्री है तो श्रीमती। श्रीमती का भी अर्थ वही है, शोभा से युक्त कोई स्त्री, उसको श्रीमती कहेंगे। क्योंकि श्री मत शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में उगी तश्च सिंगीप हो जाता है, तो श्रीमती बनता है। और पुरुष है तो श्रीमान बनेगा। जैसे अगर कोई पुरुष धन वाला है तो उसको धनवान कहेंगे, कोई स्त्री धन वाली है तो उसको धनवती कहेंगे, कोई पुरुष आयु वाला है तो आयुष्मान कहेंगे, कोई स्त्री आयु वाली है तो आयुष्मती कहेंगे। उसी तरह श्री से युक्त यदि कोई पुरुष है तो श्रीमान, श्री से युक्त कोई स्त्री है तो श्रीमती। तो श्रीमान माने शोभा संपन्न, ऐसे वीर विक्रम। और आदित्य पद लांछना। लांछन माने होता है चिन्ह, और पद लांछना पद चिन्ह। तो पद लांछन माने पद चिन्ह। और कैसे पद? तो आदित्य माने आदित्यम पद लांछनम यस्य, जिसका पद चिन्ह आदित्य है। आदित्य पद से सुशोभित। आदित्य ये उपाधि है। देखिए वीर विक्रमादित्य का नाम तो केवल विक्रम है, उनके पूर्व लगा दिया क्योंकि वो बहुत वीर थे, इसलिए उनके पहले जोड़ा गया वीर। और उनको आदित्य की उपाधि प्राप्त थी, इसीलिए उसके आगे हम लोग आदित्य जोड़ के वीर विक्रमादित्य ऐसा कहते हैं। उनका केवल नाम विक्रम था, उसके पूर्व वीर जुड़ा, फिर आदित्य जुड़ा, तो इसलिए लिखा है आदित्य पद से सुशोभित।
आदित्य पद चिन्ह से युक्त जो वीर विक्रमा, माने आदित्य इस पद से सुशोभित, लांछन माने चिन्ह, पद चिन्ह, और कैसा पद चिन्ह, तो आदित्य, तो आदित्य पद चिन्ह से युक्त जो वीर विक्रमा, जो आदित्य पद से सुशोभित हैं, आदित्य पद से युक्त हैं, जिनको आदित्य या उपाधि दी गई है, ऐसे जो वीर विक्रमा, जो वीर विक्रमादित्य हैं, और श्रीमान जो वीर विक्रमा, जो श्री से युक्त शोभा संपन्न है, ऐसे जो वीर विक्रमा, वह यह एव कल ही पर्वतीयान सकान, पर्वतीय शकों को विनिर्जित्य जित्वा, जीत करके, महता जय घोषेण, महान जय घोष के साथ, स्वराजधानी आया था, अपनी राजधानी को आए थे। तो कैसे तुम कह रहे हो कि 1700 वर्ष बीत गए? ठीक है, अद्यापि इस समय भी वर्तमान काल में भी तत् विजय पताका, तत् माने तस्य वीर विक्रमस्य, उस वीर विक्रम का जो विजय पताका है, विजय का जो पताका, पताका माने होता है झंडा, तो जो विजय का झंडा, जब राजा जीतते थे तो जब वापस लौटते थे जीत करके, तो एकदम अगल बगल नगाड़ा बजाया जाता था, ढोल बजाया जाता था, और उनके जो राज्य का जो झंडा था, जो पताका था, विजय की जो पताका थी, उस पताका को लहराया जाता था, ताकि सभी लोग देखें, हाँ ये राजा जीत करके आ रहा है। तो तत् विजय पताका, उनकी जो विजय का पताका माने जो झंडा था, वह झंडा अद्यापि इस समय भी मम चक्षुषः अग्रतः इव, मेरे चक्षु माने नेत्र के अग्रतः इव, आगे इव माने मानो, समुद्धूयन्ते माने उड़ रहा है। इस समय, अद्यापि माने इस समय भी, तत् विजय पताका, उन वीर विक्रमादित्य के विजय की जो पताका है, जो झंडा है, वह मम चक्षुषः अग्रतः, हमारे नेत्रों के आगे, इव माने मानो, अद्यापि इस समय भी, समुद्धूयन्ते माने उड़ रहे हैं। अभी फिलहाल उड़ तो रहा नहीं, इसलिए यहाँ पर इव संभावना में, वो संभावना करे कि मानो अभी उड़ रहा है मेरे सामने, इसका मतलब कल ही तो मैंने देखा था, अभी भी मेरे सामने उड़ रहा है, इसका मतलब मैं भूला नहीं हूँ, एकदम कल ही की बात है, और तुम कह हो 1700 साल बीत गए। ठीक है, तो अद्यापि इस समय भी तत् विजय पताका, उस वीर विक्रमादित्य की विजय की जो पताका माने झंडा है, वह मम चक्षुषः, ये चक्षुषा षष्ठी एक वचन का है, और चक्षुषः और आगे अग्रतः, चक्षुषोः अग्रतः, चक्षुषा नहीं चक्षुषोः, क्योंकि चक्षुष दो होते हैं ना, तो चक्षुषा एक वचन में, चक्षुषोः द्विवचन में, तो षष्ठी द्विवचन का रूप है चक्षुषोः, और आगे अग्रतः, तो हमारे नेत्रों के, चक्षुषोः माने नेत्रयोः, हमारे नेत्रों के अग्रतः इव, आगे ही, इव माने मानो, समुद्धूयन्ते माने उड़ रहे हैं। क्या? तो विजय पताका, उनके जीत की जो विजय पताका है, वह इस समय भी मेरे दोनों नेत्रों के अग्रतः इव, आगे ही मानो उड़ रहे हैं। और अधुनापि, इस समय भी, अधुना अपि, अधुना माने संप्रति, इदानीम, अपि माने भी, इस समय भी, तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णसस्कुलिं पूरयति इव, तेषां पटः गोमुखादीनां, पटहश्च गोमुखश्च इति, पटः गोमुखौ, और तौ आदि येषां, ते पटः गोमुखादयः, तेषां पटः गोमुखादीनां, अर्थात जो पटह और गोमुख हैं, पटह क्या होता है, तो पटह मतलब होता है नगाड़ा, और गोमुख माने होता है तुरही, ये दोनों वाद्य यंत्र हैं, बजाने वाले यंत्र हैं। तो जब राजा जीतता था जिस राज्य को, तो उसके बाद तुरंत नगाड़ा उगाड़ा बजता था एकदम, तो यही पटह और गोमुख बजता था। तो उस समय भी बज रहा होगा जब वो पर्वतीय शकों को जीते हैं। तो तेषां पटह गोमुखादि नाम, तेषां माने उस, पटह और गोमुख आदि का जो निनाद, निनाद माने होता है शब्द, शब्द माने ध्वनि, शब्दे निनाद निनदत ध्वनि ध्वानरवस्वनाः, अमरकोश में आया। तो निनाद माने होता है ध्वनि, किसकी ध्वनि, तो तेषां पटह और गोमुख आदि की जो निनाद माने ध्वनि है, वह ध्वनि अधुनापि, इस समय भी, कर्ण सस्कुलीम, हमारे कर्ण के सस्कुली को, सस्कुली माने होता है गह्वर, गह्वर माने होता है छिद्र, तो कर्ण सस्कुली माने हमारे कानों के छिद्रों को, पूरयति इव मानो भर सा रहा है, अधुनापि इस समय भी। तो अधुनापि माने इस समय भी, तेषां पटह गोमुखादीनां निनादः,
उस पटह गोमुख आदि का जो निनाद है, जो शब्द है, जो ध्वनि है, वह अधुनापि इस समय भी हमारे कर्ण के सस्कुली माने छिद्रों को पूरयति इव मानो भर सा रहा है। यहाँ भी इव उत्प्रेक्षा में मानो भर सा रहा है, और तुम कह रहे हो 1700 साल बीत गए, कल ही की सब बात है, अभी सारा हमको याद है, लग रहा है हमारे सामने सब हो रहा है, ठीक है ना। तो अधुनापि इस समय भी तेसाम पटह गोमुख आदि नाम, उस पटह गोमुख आदि का जो निनाद माने शब्द है, वह कर्ण सस्कुलिम हमारे कानों के छिद्रों को पूरयति इव मानो भर सा रहा है। तत्, तो तत् माने इसलिए, कथम कैसे, अद्य माने इस समय, वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि इति, तत्कथम तो कैसे, अद्य माने इस समय, वर्षाणाम वर्षों का, वर्ष का, सप्तदश शतकानि व्यतीतानि 1700 व्यतीतानि माने व्यतीत हो गए, वर्ष के 1700 व्यतीत हो गए, इति ये कथम कैसे, कैसे इस समय 1700 साल बीत गए, ये तुम कैसे कह रहे हो, क्योंकि कल ही तो है कि नहीं, कल ही तो पर्वतीय शकों को जीत करके वीर विक्रमादित्य अपनी पताका के साथ, पटह गोमुख के उच्चारण के साथ, ध्वनि के साथ बजाते हुए एकदम आ रहे थे, अपनी राजधानी को लौटे हैं, और तुम कह रहे हो 1700 साल बीत गए। बात समझ में आ गई। तो देख लीजिए एक बार फिर से, तत् आकर्ण्य वह सुन करके, दुखितश्चकितश्च योगिराज उवाच, दुखित और चकित योगिराज बोले, कथम एतत्, यह कैसे हो सकता है, यह एव गत दिने एव पर्वतीयान शकान, पर्वत में रहने वाले शकों को विनिर्जित्य जित्वा, जीत करके, महता जय घोषेण, महान जय घोष के साथ, बहुत बड़ी जय घोष के साथ, स्वराजधानीम आयातः श्रीमान आदित्य पदलांछन वीर विक्रम, श्रीमान शोभा संपन्न, आदित्य पद से सुशोभित, आदित्य पद लांछन, आदित्य इस पद से लांछन माने सुशोभित, वीर विक्रम स्वराजधानीम आयातः, अपनी राजधानी को आए थे। तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि, तत्कथम कैसे कह रहे हो कि अद्य इस समय, वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, वर्षों के 700 बीत गए, ये कैसे तुम कह सकते हो। तो अद्यापि इस समय भी तत् विजय पताका, उनके विजय की जो पताका है, जो झंडा है, वह मम चक्षुषोः अग्रतः इव समुद्धूयन्ते, हमारे दोनों नेत्रों के आगे, इव माने मानो, समुद्धूयन्ते माने उड़ रहे हैं, समुद्धूयन्ते है कि नहीं, क्या, तो तद विजय पताका, उनके विजय की पताका हमारे दोनों नेत्रों के आगे मानो उड़ रहे हैं। तो अधुनापि इस समय भी तेषाम पटह गोमुखादि नाम निनादः, उन तेषाम माने उन, पटह गोमुखादि नाम, पटह गोमुख आदि का जो निनाद माने शब्द है, वह शब्द अधुनापि इस समय भी कर्ण सस्कुलिम पूरयति इव, हमारे कर्ण के सस्कुली माने छिद्रों को पूरयति इव मानो भर सा रहा है। तत्तो कथम कैसे, अद्य इस समय, वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि इति, 1700 वर्ष बीत गए, ये कैसे कह रहे हो। तो इसके बाद जब आगे हम लोग देखेंगे, तो उसमें जो ब्रह्मचारी गुरु है वो बताएंगे कि महाराज आप बहुत समाधि में लीन हो गए थे, इसलिए 1700 वर्ष बीत गए, लेकिन आपको बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम कल ही की बात है और आज हम आ गए, माने वीर विक्रमादित्य का ही समय है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन आप जो योग की प्रक्रिया होती है, उन सभी प्रक्रिया में आप एकदम परम तत्व परमात्मा को प्राप्त हो गए थे, साक्षात हो गया था, इसलिए आपको समझ में नहीं आ पाया, लेकिन वास्तव में 1700 वर्ष बीत चुके हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।